सभी भारतीयों को प्रणाम। दुनिया भर में कुछ ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को लिंक करती है। ऐसा ही एक निर्माण राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राम सेतु की संरचना का स्टडी करने और राम सेतु की आयु और इसके बनने की प्रक्रिया जानने के लिए पानी के अंदर खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। यह अध्ययन यह समझने में मदद करेगा कि क्या यह संरचना रामायण काल जितनी पुरानी है। साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। हालांकि यह मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही यह जानना और दिलचस्प है, क्या भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचनाओं से लिंक करने की संभावनाएं हैं। राम सेतु भारत के तमिलनाडु में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक खनिज शोलों की एक श्रृंखला है। पुल का हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत महत्व है और रामायण में इसका उल्लेख है। राम सेतु वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है और इसकी आयु का पता करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इस वीडियो में हम राम सेतु के बारे में वो सारी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। राम सेतु पुल जैसी एक संरचना है जो तमिलनाडु में पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ती है। पुल की कुल लंबाई करीब 50 किलोमीटर है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से भी अलग करता है। रेत के कुछ तट सूखे हैं। इस संरचना को चारों ओर का समुद्र बहुत उथला है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है। कई वैज्ञानिकों द्वारा राम सेतु 1480 तक पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था, लेकिन यहाँ एक चक्रवात आने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। 15वीं शताब्दी तक ये गहरा नहीं हुआ था। इसे पैदल ही पार किया जा सकता था। भूगर्भीय प्रमाण से साबित होता है कि राम सेतु भूतकाल में भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि आधारित लिंक था। ऐसे अध्ययन है जिसे पता चलता है कि राम सेतु चूना पत्थर लाइमस्टोन के शोलों से बना है और कोरल रीफ की एक लंबी श्रृंखला है। इस बात के भी प्रमाण है कि यह रामेश्वरम में तैरते पत्थरों से बना है और ऐसे सिद्धांत है जो मानते हैं कि ज्वालामुखी के पत्थर पानी पर तैरते हैं। चूंकि कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उतला है, इसलिए जहाजों का आवागमन असंभव है, जिसके कारण जहाजों को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर वाले रास्ते अपनाने पड़ते हैं। श्रीलंका में पंबन द्वीप से मन्नार द्वीप तक एक शॉर्टकट रास्ता बनाने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित की गई थी। हालांकि पर्यावरणवादियों का कहना है कि सेतु समुद्रम परियोजना से हजारों साल पुराने प्राकृतिक चट्टान नष्ट हो सकते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना को पंबन पास को गहरा करके क्रियान्वित करने की योजना थी, ताकि राम सेतु को भी संरक्षित किया जा सके, लेकिन यह परियोजना अभी भी ठप पड़ी है। समुद्र विज्ञान के शोध से पता चलता है कि राम सेतु 7000 साल पुराना है। यह शोध मन्नार द्वीप और धनुषकोडी के पास समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग से मेल खाता है। राम सेतु का धार्मिक महत्व। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में राम सेतु का पहली बार उल्लेख किया गया था। माना जाता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल की देखरेख में किया था। राम सेतु का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंच सके। कथा के अनुसार पुल के तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिस पर भगवान राम का नाम खुदा हुआ था, जिसकी वजह से यह डूबता नहीं था। भगवान राम ने भारत से लंका तक रास्ते के लिए समुद्र से प्रार्थना की थी, ताकि वे वहां जा सके और सीता को लंका से राजा रावण के कब्जे से छुड़ा सके। रामायण के अनुसार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी सी तक राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने लंका जाने के लिए भगवान हनुमान के नेतृत्व में वानरों की सेना की मदद से किया था। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज, नल सेतु और सेतु बांधा भी कहा जाता है, रामायण का एकमात्र पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु एक पवित्र स्थल है, इसलिए इस पर कोई पुल नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि रामायण में उल्लेखित लंका वर्तमान का श्रीलंका है और राम सेतु भगवान राम द्वारा बनाया गया था। हालांकि पहली सहस्त्राब्दी के संस्कृत स्रोतों के अनुसार दोनों के बीच एक अंतर है और इस मान्यता को खास तौर से दक्षिण भारत के चोल वंश के शासन के दौरान व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया था, जिसने आर्य चक्रवर्ती राजवंश द्वारा संयुक्त रूप से कब्जा लेने से पहले द्वीप पर हमला किया था। आर्य चक्रवर्ती राजवंश ने जाफना में राम सेतु के संरक्षक होने का दावा किया था। विद्वानों के अनुसार ओरिजिनल लंका वर्तमान के मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में था। क्या सच में राम सेतु मानव निर्मित है? राम सेतु की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए बहुत सारे अध्ययन और शोध हुए हैं और कई अन्य हो भी रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट में GIS और रिमोट सेंसिंग विश्लेषक के रूप में काम करने वाले राज भगत पलानीचामी ने भारत और श्रीलंका के बीच संरचनाओं को समझाते हुए सैटेलाइट एनिमेशन को ट्वीट किया। राम सेतु को एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है? राम सेतु का पहली बार उल्लेख इब्न खोरदाद्वेह की बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स C 850 में हुआ था, जिसमें इसे सेट बांधई या समुद्र का पुल कहा गया है। अन्य स्रोत एडम के संदर्भ में इस पुल का वर्णन करते हैं, जो कि ईडन गार्डन से अपने निष्कासन के बाद इस पुल के द्वारा श्रीलंका से भारत आए।
इस वजह से इस पुल को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने 1804 में सबसे पहला नक्शा तैयार किया था, जिसमें इस क्षेत्र को एडम्स ब्रिज के नाम से बोला गया है। यह एक अब्राहमिक मिथक के संदर्भ में था, जिसके अनुसार एडम ने एक पहाड़ पर जाने के लिए पुल का इस्तेमाल किया था, जिसकी पहचान अंग्रेजों ने श्रीलंका के एडम्स पीक के रूप में की थी। यहाँ एडम के लगभग 1000 वर्षों तक एक पैर पर तपस्या की, जिससे एक खोखला निशान पड़ गया जो पदक चिन्ह जैसा दिखता था। मध्य प्रदेश सरकार ने राम सेतु पर अध्ययन को शामिल करने के लिए राज्य में स्नातक छात्रों और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने का फैसला किया है। हाल ही में राम सेतु पर एक बॉलीवुड फिल्म फिल्माई गई है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में है। 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली को ये फिल्म रिलीज हुई थी। राम सेतु की कहानी एक पुरातत्विक के इर्द गिर्द घूमती है, जो राम सेतु की प्रकृति पर रिसर्च करता है और इसके अस्तित्व को साबित करने वाला। राम सेतु का अर्थ, राम सेतु हिंदू या संस्कृत शब्द है जिसका मतलब राम का पुल है। यह तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी तट के पास पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर के शोलों की एक श्रृंखला है। वैज्ञानिकों ने तैरते हुए पत्थरों के पीछे के रहस्य पर शोध किया और इसे सुलझाने की कोशिश की। अध्ययनों से साबित होता है कि तैरते पत्थरों के पीछे विज्ञान है। राम सेतु ज्वालामुखियों के तैरते हुए पत्थर से बना है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वरुण के आशीर्वाद और उन पत्थरों पर भगवान राम के नाम लिखे होने के कारण पत्थर पानी में नहीं डूबते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या हम राम सेतु जा सकते हैं? पर्यटक धनुषकोडी से स्थानीय वैन द्वारा राम सेतु तक जा सकते हैं और पुल में इस्तेमाल किए गए तैरते पत्थरों को देख सकते हैं। क्या हम राम सेतु पर चल सकते हैं? हाँ, यह पानी पर बहुत उतला है और कोई भी राम सेतु पर कुछ दूरी तक चल सकता है। राम सेतु कितना पुराना है? मद्रास विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राम सेतु का निर्माण 18,400 साल पहले हुआ था। अध्ययन को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फंड किया गया था। यह अध्ययन मन्नार क्षेत्र की खाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए किया गया था, जिस पर 2004 की सुनामी जैसी आपदा का भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक ऐसे ही दूसरे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता रहेगा। धन्यवाद।